डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के रिडक्शन की बातें करनी है। ठीक है, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे थे किसके, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के। जिन्होंने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्लीज पहले प्रीवियस लेक्चर देख लें, अदरवाइज आपको ये सब समझ में नहीं आने वाला है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन में आपको मैं बता दूं कि आपको ये बेसिक एक गुरु मंत्र याद कर लेना है कि भैया अगर एल्केन का ऑक्सीडेशन होता है तो आपके पास एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो यहां पर आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन होने वाला है। और एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन अगर कर दिया जाए तो यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होने वाला है। और सेम इसके रिवर्स होता है कौन सा, रिडक्शन, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कर दिया जाए तो यहां पर क्या होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनता है। एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन कर दिया जाए तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और अल्कोहल का रिडक्शन कर दिया जाए तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से रिएक्शन चलती है। अब बातें ये हैं कि सर ये रिडक्शन या ऑक्सीडेशन होना कैसे है। ये ऑक्सीडेशन तो हम समझ चुके हैं, रिडक्शन की रिएक्शनें हम आगे देखेंगे। पहले हम रिएजेंट का रूल समझ लेते हैं, कौन से रिएजेंट किसको रिड्यूस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये बातें अभी हम लोग करने जा रहे हैं, आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, क्लास 12th में आपके पास दो रिएजेंट यहाँ पर मेनली हैं। एक है आपके पास NaBH4 और एक है आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक है आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4। देखिए बच्चों, इसको बोला जाता है वीक रिड्यूसिंग एजेंट, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, और इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये वीक क्यों है, ये वीक इसलिए है बच्चों, यहाँ पे बोरो आपको, अच्छा आपने इस तरीके का कंपाउंड आपने जरूर जीवन में देखा हुआ है, BH3 को आप जानते हैं, और BH3 को हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं, या फिर इसको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी बोला जाता है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बच्चों, आप देखिए इसमें दो इलेक्ट्रॉनों ने यहाँ पे इन्वॉल्व किया है, दो इलेक्ट्रॉनों ने यहाँ पे और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। बॉन्ड बनाने में जो इन्वॉल्व हुए हैं वो ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये लुईस एसिड की कैटेगरी में आ जाते हैं। लुईस एसिड कौन से होते हैं, जिनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन की दरकार होती है, इनको कहते हैं लुईस एसिड्स। देखिए एल्यूमिनियम का सिस्टम भी कुछ इसी तरीके का है। एल्यूमिनियम भी अगर AlH3 की बात करें तो ये भी एक लुईस एसिड होता है, और यहाँ पर भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से चाहिए ताकि ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। फिर जब सर दोनों के ही दो दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे हुए। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, बोरॉन और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का अगर आप केस समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे BH4 था, NaBH4 था, और यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी AlH4 था। बच्चों जैसे ही ये 3 से 4 बॉन्ड बनाते हैं, जैसे ही बोरोन ने 4 बॉन्ड बनाए, जैसे ही इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हुए, तो ये अभी तक तो जब तक इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं थे तब तक तो सबसे भीख मांगा फिर रहा था, मगर जैसे ही इस पे इलेक्ट्रॉन आए तो अब क्या होगा बच्चों, अब इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की मतलब इसके पास क्या होता है, जैसे ही इसके पास ऑक्टेट इसका कंप्लीट होता है, वैसे ही ये भागा भागा फिरता है कि कोई मुझसे इलेक्ट्रॉन ले ले। समझ रहे हैं आप,
मतलब वही कि जो नई नई अमीरियत बोलते हैं कि नई नई अमीरियत सबसे हजम नहीं होती, वही कुछ केस होता है इस BH4 का कि भैया इसके पास जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन आए, सॉरी, जैसे ही इसने 4 बॉन्ड बनाए और 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए तो ये इसको डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, यानी यहां से H नेगेटिव को ये बाहर फेंकता है। H नेगेटिव कैसे बाहर फेंकेगा सर? बोरॉन और हाइड्रोजन का ये जो चौथा बॉन्ड बना है, यहां से हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा और यहां से H नेगेटिव ने बाहर निकलना है और बोरॉन पे आ जाना है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, वही ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H नेगेटिव ने ओवरऑल यहाँ से बाहर निकलना है। किसका बॉन्ड ब्रेक होगा? किसका बॉन्ड ब्रेक होगा? बोरॉन और हाइड्रोजन का। यहाँ पे बोरॉन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ से H नेगेटिव ने बाहर निकलना है। अब यहाँ पे देखते हैं सर, एल्यूमिनियम का भी कुछ इसी तरीके का सिस्टम है। यहाँ पे एल्यूमिनियम ने भी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। अब 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं तो एल्यूमिनियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में आ चुके हैं। मगर होगा क्या, जैसे 8 इलेक्ट्रॉन आए ये भी हाइड्रो क्या करेगा, ये भी H नेगेटिव को डोनेट करने की फिराक में रहेगा कि कोई आए, किसी को मैं अपना हाइड्रोजन दे दूं। यानी नई नई अमीरियत, जैसे ही पैसा आया, अभी तक तो सबसे भीख मांगा फिर रहा था, और जैसे ही पैसा आया तो अब दान पुण्य के लिए बाहर निकल चुका है। जो पैसा आया भी हुआ है उसी को डोनेट करने पे लगा हुआ है कि भैया कोई आए और मुझसे H नेगेटिव ले जाए। ये H नेगेटिव ये भी निकालेगा और किसका बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा? एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का। ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से समझना, NaBH4 में जो बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच में हो रही है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी वो एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन की ब्रेकिंग हो रही है। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लो है, और जब लो है तो H नेगेटिव इजिली नहीं निकल पाएगा। आसानी से H नेगेटिव क्या करेगा? H नेगेटिव आसानी से नहीं निकल पाएगा, H नेगेटिव आसानी से नहीं निकल पाएगा, आसानी से नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। इस बात का ध्यान रखना। और यहां पर बात की जाए एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के केस में, तो यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत ज्यादा है, हाई है। तो बच्चों यहाँ पे H नेगेटिव आसानी से निकल जाएगा। जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा बॉन्ड की ब्रेकिंग उतनी आसानी से होगी, H नेगेटिव आसानी से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं और इसीलिए इसको वीक रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो सर अब देखते हैं किन का रिडक्शन कर पाते हैं और किन का नहीं कर पाते हैं। देखना बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले बात की जाएगी, सबसे पहले बात करते हैं HCHO की, HC डबल बॉन्ड O और H की। अगर यहाँ पे मैं पहले केस में डाल दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो बच्चों एल्डिहाइड, और अभी बताया है कि एल्डिहाइड का जब रिडक्शन होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसमें डाल दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका CH3OH। ठीक है, यहाँ पे आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। बच्चों क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग था, जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, यानी ये वाला फर्स्ट वाला ये स्ट्रॉन्ग था, इसलिए इसने आसानी से कर दिया। NaBH4 का केस समझने वाला है कि सर यहाँ से जो H नेगेटिव निकलेगा वो बोरॉन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की ब्रेकिंग से निकलेगा, यानी जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सर अब जब ये वीक है तो इसका अटैक होना, यानी देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ने भी जब इसको बदला होगा तो यहाँ से जो H नेगेटिव निकलता था वो अटैक करता है यहाँ पे। अब कैसे अटैक करता है हम ये फर्दर रिएक्शंस में समझेंगे, मगर सर जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से H नेगेटिव निकलता है वो भी यहाँ पे अटैक करता है, क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ठीक है,
ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। अगर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर ऊपर नीचे होती भी है, ऊपर नीचे का मतलब ये है कि कार्बन के पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन है क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है बच्चों, और वो कमी अगर कोई साइड ग्रुप उसको उस कमी को पूरा भी करने लगे तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के नाते ये क्या कर लेता है, चाहे छोटे मोटे ग्रुप उसको डोनेट करते रहें, ये उसको रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है। मगर यहाँ पे NaBH4 के केस में ऐसा नहीं है। जैसे ही ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी C डबल बॉन्ड O के ये वाला जो कार्बन है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी ये कोई साइड से पूरी करने के लिए आया तो इसको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि H नेगेटिव ने भी यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करना है। और ये अटैक किस पे डिपेंड करेगा, अगर कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई हुई, इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई होने का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा हुई, तो जो H नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर लेगा कहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो जैसे ही CHO में डाला जाता है, क्योंकि देखना HCHO में कोई बच्चों डोनेट करने वाला है नहीं, HCHO में कोई साइड से डोनेट करने वाला है नहीं, तो NaBH4 को भी यहाँ पर कोई समस्या नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होती है इसको अल्कोहल बनाने में, ये भी इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। पहली बात समझ गए। अब दूसरे पे चलते हैं, दूसरी बात करते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और H की। ध्यान से देखना बच्चों, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कितना हाइब्रिडाइजेशन है इसका, sp2। इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव, मतलब सॉरी इलेक्ट्रो नेगेटिव होने के बाद उस पर पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है। कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव है क्योंकि ये अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन चुका है, क्योंकि ऑक्सीजन इससे जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन इसके सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच चुका होगा। अब देखना बच्चों, जैसे ही कार्बन sp2 होता है उसके साइड में अगर जुड़ने वाला ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ, जुड़ने वाला कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुआ, उस पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हुए, तो हाइपर कॉन्जुगेशन से यहाँ पे स्टेबलाइजेशन मिलने लगता है। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन का स्टेबलाइजेशन मिलने लगेगा, NaBH4 डाला जाएगा, NaBH4 इसको भी सहन कर लेता है, H नेगेटिव जाता है, अटैक करता है। देखो अटैक करने में पहले वाले के मुकाबले इसको यहाँ पे समस्या होगी, क्यों, क्योंकि कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी उसको पूरी करने के लिए यहाँ पर एक CH3 लग चुका है, तो यहाँ पर इसको समस्या होगी, मगर कर लेता है। यहाँ पे क्या बना लेता है, CH3 CH2OH बना लेता है, अल्कोहल बना लेता है। और बच्चों अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 डाला जाए तो इसको तो कोई समस्या ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, CH3 CH2OH यहाँ पे बना लेता है। तीसरी बात की जाए, अगर मैं कीटोन की बात करूं तो यहाँ पर देखना ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये क्या है sp3 है, और बच्चे ये भी sp3 है, तो इस पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे होंगे और इस पे भी 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे होंगे, यानी ये 6 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज्ड है। और 6 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज्ड है तो पहले वालों के मुकाबले अगर मैं यहाँ पे NaBH4 डालूंगा तो यहाँ पर इसको बहुत समस्या होती है, मगर कर लेता है, ये H नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर पाता है और इसको ये CH3 कार्बन ऊपर OH हो जाता है, यहाँ पे H हो जाता है, यहाँ पे CH3 यानी 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेता है। अगर बात करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो ये तो इसको आसानी से ही कन्वर्ट कर पाएगा, ये इसको आसानी से ही कन्वर्ट कर देगा और 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब समझना बच्चों, ध्यान से समझना मेरी बात को, कि अगर जैसे ही देखना बच्चों हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट तक, एक मिनट देखना, हाइपर कॉन्जुगेशन तक जो NaBH4 है, NaBH4 थोड़ा पावरफुल होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन पर डोमिनेट करके ये अटैक करवा लेता है। यानी आप देख रहे होंगे HC डबल बॉन्ड OH में CH3
C डबल बॉन्ड OH में और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 में, इन दोनों में देखो, इसको स्टेबलाइज करने वाला तो कोई था ही नहीं, पहले वाले को तो स्टेबलाइज करने वाला कोई था ही नहीं, तो दोनों कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे तो NaBH4 भी कर देगा और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कर देगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुकेशन के कारण यहाँ पे स्टेबलाइजेशन मिल रहा था, तो NaBH4 यहाँ पे इनको रिड्यूस कर पा रहा था और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो स्ट्रॉन्ग है और इसको रिड्यूस कर देता है। अब देखना बच्चों, ध्यान से समझना खेल को, क्या हुआ, अब होने वाला है जो होगा सर, जैसे ही हमने यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 जोड़ा और अब इसमें NaBH4 डाला, तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब बेटा इसको यहाँ पर से हाइपर कॉन्जुकेशन तो मिल ही रहा है, मगर साथ में यहाँ पर से मीजोमेरिक इफेक्ट लगने जाएगा, मीजोमेरिक इफेक्ट लगने लगेगा। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है सर, अगर आपके पास कोई कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके सामने कोई लोन पेयर वाली स्पीसीज जुड़ जाती है, अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तभी बच्चों, जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो तब ऐसा देखने को मिलेगा, और उसके साथ में कोई लोन पेयर वाली स्पीसीज जुड़ जाए तो ये इसको यहाँ डोनेट करने लगता है, और डोनेट करने लगता है तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी वो आप समझ लीजिए कि 70 से 80% तक वो कमी दूर हो जाती है। अब अगर NaBH4 डाला जाएगा तो बोरॉन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, H नेगेटिव अटैक करने जाएगा मगर नहीं कर पाएगा, यहाँ पे रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेटा वीक रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 था, अटैक जो हो पा रहा था उसका कारण था कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, कार्बन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा रहती थी तो बच्चों उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहता था और H नेगेटिव आसानी से अटैक कर पाता था, मगर जैसे ही उसको डोनेट करने वाले मिलते हैं तो बच्चे वहां पे H नेगेटिव का अब अटैक घट जाता है। H नेगेटिव किसका, NaBH4 का, मगर वही H नेगेटिव अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हो, क्योंकि यहाँ से H नेगेटिव निकलने वाला भी स्ट्रॉन्ग है, आसानी से निकल पाता है, तो ये इसको CH3 C डबल बॉन्ड O और OH में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये इसको CH3 C कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको कन्वर्ट कर देता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो आपको शायद बात समझ में आ चुकी होगी कि किसको NaBH4 कर पाता है। NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड OH को, HC डबल बॉन्ड OH को, CH3 C डबल बॉन्ड OH को, सॉरी CH3 को, और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 को, और CH3 C डबल बॉन्ड OH को। देखना, अगर मैं बात करूं NaBH4 की और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, तो ये भी NaBH4 इसको भी रिड्यूस कर लेता है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कर देता है। NaBH4 इसको भी कर लेता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी कर लेता है, ये दोनों ही इनको कर लेते हैं, मगर यहाँ पे एस्टर की कंडीशन में ऐसा NaBH4 नहीं कर पाता, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर देगा। और बच्चों यहाँ पर NaBH4 फिर से नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पर भी मीजोमेरिक इफेक्ट लग रहा है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे अपना काम कर देगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोगों ने ये समझ लिया है कि भैया कौन रिड्यूस कर पाएगा और कौन नहीं कर पाएगा। अब चलते हैं सिलेबस की रिएक्शंस में जो दी गई हैं, वो है सबसे पहली रिएक्शन रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनाते हैं ये एल्डिहाइड और कीटोन्स को। बच्चों हम जानते हैं इसको NaBH4 भी रिड्यूस कर लेता है और आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी रिड्यूस कर लेता है, तो दोनों में से यहाँ पे आप कुछ किसी को भी यूज कर सकते हैं।
तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले ले लिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O और H। तो बच्चे अगर यहाँ पे NaBH4 डाल दिया जाए तो यहाँ से बोरॉन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से H नेगेटिव आएगा, H नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ, और यहाँ अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा ऊपर, क्योंकि कार्बन ने 4 ही बॉन्ड यहाँ पे बनाने हैं और कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। इस कार्बन को अगर आप देखो, तो ये कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है, और जैसे ही H नेगेटिव का अटैक होगा तो कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे H नेगेटिव अटैक करेगा। दोनों के बीच में H नेगेटिव और कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी कार्बन के और इस हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड बनेगा और पांचवा बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। कार्बन पांचवा बॉन्ड फॉर्म नहीं करता तो उससे बचने के लिए ये क्या करेगा, अपने इस डबल बॉन्ड को O नेगेटिव की फॉर्म में ऊपर भेज देगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 कार्बन, ये हाइड्राइड जो अभी जुड़ा था, ये हाइड्रोजन जो पहले से था, और यहाँ पे O नेगेटिव हो जाएगा। O नेगेटिव होते ही इसका हाइड्रेशन कर देते हैं, H2O में डाल देते हैं, H2O से मिलेगा H पॉजिटिव, और ये O नेगेटिव इधर अटैक करके बना लेगा CH3 कार्बन, इधर हाइड्रोजन और OH। यहाँ पे इसने क्या बना दिया है, 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे NaBH4 भी हो सकता था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी हो सकता था। अगर बच्चों कीटोन ले लिया जाए, दूसरा अगर मैं कीटोन ले लूं, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3 ले लिया जाए, और यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या कहें NaBH4, दोनों में से कोई सा भी डालो। यहाँ से अगर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला है तो यहाँ से LaH का बॉन्ड टूटेगा, H नेगेटिव आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, वही O नेगेटिव ऊपर जाएगा तो बन जाएगा CH3 कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर CH3, ऊपर हो जाएगा O नेगेटिव, और इसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस होके बन जाएगा CH3, ऊपर OH, नीचे हो जाएगा हाइड्रोजन और ये हो जाएगा CH3। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ध्यान से समझना, कीटोन का जब रिडक्शन किया जा रहा है तो 2 डिग्री एल्कोहल बन रहा है, और एल्डिहाइड का किया जा रहा है तो 1 डिग्री एल्कोहल आपको देखने के लिए मिल रहा है। ध्यान से समझना, आपको शायद रिडक्शन रिएक्शन समझ में आ चुकी होगी। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास, जो बच्चों समझाया जा रहा है, इसका रोल अगले वाले चैप्टर में या हर जगह है। ये बेसिक बातें थी पुरानी वाली, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 आपको समझाया गया। अब देखो बेटा, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स में रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में यहाँ पे 2 रिएक्शन है, और जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है वोल्फ-किश्नर रिएक्शन, और दूसरा है आपके पास क्लीमंसन रिएक्शन। अब देखते हैं एक एक करके, दोनों ही बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं बच्चे। अगर मैं बात करूं क्लीमंसन रिएक्शन की, क्लीमंसन रिएक्शन में आपको रिएजेंट याद रखना है, इससे अधिक आपको कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ले लूं, देखिए ये क्या है, यहाँ पे अगर आप एल्डिहाइड लो, कीटोन्स लो, डजंट मैटर, कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने कीटोन लिया है, यहाँ पे आप एल्डिहाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप CH3 C डबल बॉन्ड O H भी ले सकते हैं। और कभी आपको बच्चे, ये कौन सा है, ये क्लीमंसन रिएक्शन है। ओके, क्लीमंसन रिएक्शन ये है। एल्डिहाइड में आपने क्या करना है, ZnHg, जिंक अमलगम, और अगर यहाँ पे HCl ले लिया जाए, ठीक है, यहाँ पे HCl ले लिया जाए, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 4 हाइड्रोजन से इसकी रिएक्शन करवा लेनी है। 4 हाइड्रोजन क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन को लेकर क्या कर देंगे, यहाँ पर H2O का रिमूवल कर देंगे। कार्बन के 2 बॉन्ड ब्रेक हो रखे होंगे, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जाएंगे और उस पे कनेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए 2 हाइड्रोजन कनेक्ट हो गए, यहाँ पे आपका सिंपल किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन आपका हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको बातें समझ में आ जानी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर क्लीमंसन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, देखो मैकेनिज्म इसका टफ है, ये आपके पास है नहीं,
टफ का मतलब आपके हिसाब से ये बातें मैकेनिज्म वाली है नहीं, क्योंकि ये आपका सिलेबस का पार्ट है नहीं, और दूसरी बात हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम मैकेनिज्म को समझ पाएं। क्लास के अंदर सारी मैकेनिज्म हुई। देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पे एल्डिहाइड की, और एल्डिहाइड में अगर मैं क्लीमेंशन रिएक्शन करवाना चाहूँ तो जिंक Hg और HCl का भी आपको दिखे तो, और एल्डिहाइड या कीटोन दिखे तो यहाँ पे क्लीमेंशन रिएक्शन होगी। सीधा बिना सोचे आपने 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा लेनी है। 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके क्या कर लेंगे, H2O का रिमूवल कर देंगे, और 2 हाइड्रोजन उस कार्बन पे जिससे ऑक्सीजन निकला है इस पे जुड़ जाएंगे, और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी जुड़ा हुआ था, यहाँ पे एथेन का फॉर्मेशन हो चुका है। तो यही है आपकी क्लीमेंसन रिएक्शन, इससे अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। अब बात करें वोल्फ किश्नर रिएक्शन, बात करें वोल्फ किश्नर रिएक्शन की, ठीक है। वोल्फ किश्नर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, वोल्फ किश्नर रिएक्शन की अगर मैं बच्चों बात करता हूं तो ध्यान से समझिएगा। वोल्फ किश्नर रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजीन का इस्तेमाल किया जाता है, और हाइड्रोजीन से आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट के तौर पे हाइड्रोजोन बनता है। पहले हाइड्रोजीन का इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बनता है, और हाइड्रोजोन से फिर हमारा एल्केन बनता है। ध्यान से समझिएगा कैसे होने वाली है ये रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास। देखना बच्चों क्या होगा, अगर देखना CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, और यहां पे आपके पास डाल दिया जाए हाइड्रोजीन, यानी NH2 की रिएक्शन करवा दी जाए। तो मैंने तुम्हें बताया था बच्चों एमाइन का, अभी हमने पीछे रिएक्शन पढ़ी थी, एमाइन की कोई भी डेरिवेटिव अगर आते हैं, अगर अमोनिया का कोई भी डेरिवेटिव आता है, अमोनिया को छोड़ के, अमोनिया नहीं, अमोनिया का डेरिवेटिव अगर आए तो आपने कुछ भी नहीं करना है, देखना क्या करना है आपने, ध्यान समझना। ये NH2 था, NH2 होता है दिखे अगर आपको NH2, इसके साथ ऑक्सीजन को निकालकर आपको कर देना है H2O का रिमूवल। देखो एक्चुअल में लोन पेयर अटैक करते हैं वही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, ऐसे करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैकेनिज्म है नहीं। आपको शॉर्ट में कम समय में ज्यादा रिएक्शनें समझनी है तो शॉर्ट तरीका ठीक रहेगा। देखिए यहाँ से H2O का रिमूवल हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा बच्चों CH3, दूसरा CH3 जो इस कार्बन से जुड़े हुए थे, ये कार्बन है, ये कार्बन से जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड O निकला है। अब डबल बॉन्ड O किसके साथ निकला है, नाइट्रोजन के ये दोनों हाइड्रोजनों के साथ, यानी इस नाइट्रोजन के भी 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं और इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। तो दोनों के दोनों आपस में क्या कर लेंगे, आप समझदार हैं, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दिस इज योर हाइड्रोजन, दिस इज योर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो चुका है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, CH3 नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। देखना बच्चों अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डाला जाता है KOH इन इथाइलिन ग्लाइकोल। KOH इज अ बेस इन इथाइलिन ग्लाइकोल। अब बच्चों यहाँ पे ये बेस है और इसको दिखते हैं, ये देखो नाइट्रोजन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं आपके एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब एसिडिक का मतलब यहाँ से H पॉजिटिव आसानी से निकल पाएगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचे हुए होगा, और खींचे हुए होगा तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन निकलना चाहेगा किसकी फॉर्म में, H पॉजिटिव की फॉर्म में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कौन ले चुका है, नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन तो कौन ले चुका है, नाइट्रोजन ले चुका है। अब नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन ले चुका है तो ये हाइड्रोजन तब तक नहीं निकल सकता। देखो इच्छा है इसकी, हाइड्रोजन की निकलने की इच्छा है, मगर तब तक नहीं निकल सकता जब तक इसको कोई लेने वाला ना आ जाए। ये OH नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है। देखो OH नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव फॉर्म में लेके आएगा, और पॉजिटिव फॉर्म में कब हाइड्रोजन निकलेगा, जब दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को डोनेट हो जाएं। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका H2O और आपका बनेगा CH3
CH3 कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है शायद। एक मिनट बेटा, यहाँ पे शायद कंपाउंड लिखने में कोई गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि हाइड्रोजन में कार्बन भी यहाँ पे होना चाहिए था। वेट अ सेकंड, मैं दोबारा बना लिख लेता हूँ इसको। देखिए बच्चों क्या होता है, CH3 था, कार्बन था, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन था, और नाइट्रोजन था, और यहाँ पे हाइड्रोजन था। इस तरीके से कंपाउंड आपके पास था। दिस इज योर हाइड्रोजन। अब अगर ये हाइड्रोजन हुआ तो इसमें डालते हैं KOH, यानी बेस इन इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, देखना बच्चों ध्यान से समझना, बेस आ गया, मैंने बताया आपको ये हाइड्रोजन आपके एसिडिक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन अगर एसिडिक है तो ये H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलना चाहेगा। देखिए OH नेगेटिव अगर यहाँ पे है तो ये इसको निकालेगा, इन हाइड्रोजनों को निकालेगा H पॉजिटिव की फॉर्म में। क्यों इसी पे अटैक कर रहा है? क्योंकि बेटा OH नेगेटिव ये KOH बेस है, और बेस का काम होता है H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करना, H पॉजिटिव को लेकर जाना। कौन सा H पॉजिटिव निकल पाएगा? नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को छोड़ के H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसको OH नेगेटिव दिख चुका है। तो यहाँ पर बन जाएगा H2O, और साथ में बनेगा आपका CH3 कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पर नाइट्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, इस नेगेटिव को यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्म में भेजेगा, और ये क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड ऊपर कार्बन के शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन के ऊपर ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये वाला, जैसे ही ध्यान से समझना, जैसे ही ये वाला नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, देखो 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुके हैं, 2 यहाँ पे हैं और एक यहाँ पे है। जैसे ही ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे आएगा, समझना बच्चों, यहाँ पे जैसे ही डबल बॉन्ड आने वाला है, वैसे ही नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगा, और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से बचने के लिए इधर इस पे शिफ्ट कर लेगा डबल बॉन्ड को नेगेटिव की फॉर्म में। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा जो बताने की मैंने आपको कोशिश की है। तो देखो जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये इधर आ जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। CH3 कार्बन के ऊपर नेगेटिव, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे H, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि हाइड्रेशन हम कर देंगे, यहाँ से H2O से क्या आएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव आया तो यहाँ पे H पॉजिटिव आएगा, और H पॉजिटिव इसके साथ जुड़ कर क्या बना लेगा, CH3 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये H, ठीक है। अब ये कंपाउंड बना है, दिस इज नॉट योर प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं, फिर से क्या होगा, CH3 यहाँ पे कार्बन था, कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ चुका है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, और यहाँ पे H आ चुका है। देखिए बच्चों ये हो चुका है। फिर से हम क्या करेंगे, इसमें फिर से KOH का रोल आएगा, वही इथाइलिन ग्लाइकोल में डालेंगे। अब देखो यहाँ से OH नेगेटिव, फिर से इसको एसिडिक हाइड्रोजन की तलाश होगी, और एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला है। इसके इलेक्ट्रॉन किसने ले रखे होंगे, नाइट्रोजन ने, और यहाँ से ये बॉन्ड की ब्रेकिंग करेगा और यहाँ पे भेजेगा, और OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को H पॉजिटिव की फॉर्म में लेकर क्या कर देगा, H2O का रिमूवल कर देगा, और H2O का रिमूवल होगा तो यहाँ पर बन चुका होगा आपके पास CH3 कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे आ चुका होगा नेगेटिव। ये नाइट्रोजन जैसे ही इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा तो ये नाइट्रोजन 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। ये वाला नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना चुका है, दिख रहे होंगे आपको, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड की फॉर्म में यहाँ पे आएगा तो नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड हो रहे होंगे, और ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन से बॉन्ड की ब्रेकिंग कर लेगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, अब जैसे ही ऐसे कुछ होगा तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, यहाँ पर जैसे ही नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ये इधर को फेंकेगा इसको, और यहाँ से N2 गैस का N2 गैस का रिमूवल हो जाएगा, और बन जाएगा CH3
कार्बन, कार्बन के पास हाइड्रोजन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब इसका लास्ट में हाइड्रेशन पानी में डाल देते हैं और यहाँ पे हो जाएगा CH3 कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के पास नेगेटिव, तो यहाँ से पानी से आएगा H पॉजिटिव और ये आपके पास क्या हो चुका है, एल्केन का फॉर्मेशन हो चुका है, एल्केन बन चुका है। ये थी आपकी वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हुआ क्या है, ध्यान से समझना, हुआ क्या है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हुआ क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपने क्या किया था सर, आपने सबसे पहले लिया था CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपने इसकी रिएक्शन कराई थी एमाइन की हाइड्रोजीन के साथ में, और हाइड्रोजीन के साथ में रिएक्शन कराई तो यहाँ से H2O का रिमूवल हुआ और ये बन चुका था CH3 C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और NH2, ये हाइड्रोजोन बन चुका था। और हाइड्रोजोन में KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डालकर आप क्या करेंगे, CH3 यहाँ पे CH2 बना लेंगे, यहाँ से N2 गैस रिमूव हो जाएगी और यहाँ पर से H2O का रिमूवल भी हो जाएगा। तो ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन है और रिएक्शन किस वे में होगी मैं आपको समझा चुका हूँ। दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इनकी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, जो है आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन तो आपको आता है बच्चों, ऑक्सीडेशन में कुछ खास है नहीं भैया, CH3 C डबल बॉन्ड O और H है, तो इसका अगर ऑक्सीडेशन हो, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं भैया, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, या KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन करेंगे और ये ऑक्सीजन एल्डिहाइड के केस में यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यानी एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हम जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, हम ये शुरू में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, यही बताया गया है। नेक्स्ट रिएक्शन भी ऐसी कुछ है, ऑक्सीडेशन ये कोई खास रिएक्शन है नहीं। बात है नेक्स्ट रिएक्शन की, जो है टॉलेंस रिएक्शन। टॉलेंस रिएक्शन है, टॉलेंस रिएजेंट यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और फेलिंग रिएजेंट इस्तेमाल किया जाता है। याद रखना ये रिएक्शन केवल और केवल एल्डिहाइड के लिए है, ओनली फॉर एल्डिहाइड। कीटोन्स के लिए ना तो टॉलेंस टेस्ट होता है ना ही फेलिंग टेस्ट होता है। ऐसा क्यों होता है आइए समझते हैं। टॉलेंस रिएजेंट जो है बच्चों, टॉलेंस रिएजेंट आपको 2Ag NH3 का होल टॉइज प्लस 3OH देखने के लिए मिलेगा। दिस इज योर टॉलेंस रिएजेंट। मगर आपको सीक्रेट की बात ध्यान रखनी है, आपको इतना लंबा रिएजेंट केवल याद रख के या देख के चले जाना है, इसकी रिएक्शन आपको इतनी लंबी नहीं समझनी है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सर हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH यहाँ पे एल्डिहाइड आया और ये रिएजेंट आया, तो यहाँ पे आपको Ag2O किसका, यहां पर से देखो काम की बात यह है, जब मैकेनिज्म आप देखोगे तो रोल यहाँ पे Ag2O का ही होता है। तो यहाँ पे हमको याद रख लेना है, अगर आपको इतना लंबा ये रिएजेंट याद नहीं होता है, टॉलेंस रिएक्शन कोई पूछ ले तो सिर्फ इसको याद रख लेना, Ag2O का इस्तेमाल किया जाता है, एल्डिहाइड है, ये ऑक्सीजन निकल के यहाँ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि एल्डिहाइड से आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ऑक्सीडेशन से, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये बन जाएगा OH और यहाँ पे 2Ag का फॉर्मेशन होगा, जिसको बोलते हैं ब्लैक सिल्वर मिरर, जिसको बोलते हैं ब्लैक सिल्वर मिरर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ चुकी होगी आपके, यहाँ पे ब्लैक सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है। बात करते हैं दूसरे की फेलिंग टेस्ट की यहाँ पे बात कर लेंगे। एक मिनट फेलिंग टेस्ट की बात यहाँ पे कर लेंगे। फेलिंग टेस्ट में आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, रिएजेंट जो इस्तेमाल होता है यहाँ पे, रिएजेंट होता है 2Cu+2 प्लस 5OH नेगेटिव, मगर इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सीक्रेट बता देता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O और H में आपको याद रखना है 2CuOH का होल टॉइज, ये कंपाउंड आपको याद रख लेना है। अब देखना बच्चों यहाँ पे OH कितने हैं, OH है सर
2 OH ये हैं और ये आगे 2 लगा हुआ है, तो मतलब ओवरऑल OH कितने हैं? OH हैं सर आपके पास 4। कितने OH हैं? 4 OH हैं। कितने OH हैं? 4 OH हैं। तो 4 OH से पहला H2O और दूसरा H2O खुद से बाहर हो जाएगा, यानी 2H2O तो यहाँ से खुद से बाहर हो जाएंगे। अब बचे कौन? बचे यहाँ से क्या क्या बचा? यहाँ से क्या बचा? ध्यान से देखना, यहाँ से आपके पास 2 कॉपर बचे हुए हैं और 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। तो यहाँ से Cu2O क्या बाहर हो जाता है? Cu2O कॉपर का ऑक्साइड बाहर हो जाता है। अब बचा सर, अब क्या बचा? अब क्या बचा? अब क्या बचा? ध्यान से देखिए, 2 कॉपर गए, 2 कॉपर गए, अब 2 कॉपर गए और 2 कॉपर गए तो 1 ऑक्सीजन को लेकर गए, तो 1 ऑक्सीजन बचा और लास्ट में आपने कुछ नहीं करना है, ये ऑक्सीजन यहाँ फिट कर लेना है और आपके पास बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है। अच्छा, कीटोन का सर ये हो गया, फेलिंग टेस्ट हो चुका है आपका। अच्छा सर, क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पे एल्डिहाइड का ही हो रहा है केवल ऑक्सीलेशन, कीटोन का क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बेटा आप देखेंगे फेलिंग टेस्ट और जो आपका टॉलेंस टेस्ट है, यहाँ से हमको 1 ऑक्सीजन मिल रहा है और 1 ऑक्सीजन उसी के पास जा सकता है जिसमें C डबल बॉन्ड O से डायरेक्टली हाइड्रोजन कनेक्टेड हो। 1 ऑक्सीजन केवल उसका ही ऑक्सीलेशन कर पाएगा जिसके पास डायरेक्ट C डबल बॉन्ड O से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो। ये केवल एल्डिहाइड में ही पॉसिबल है, इसीलिए फेलिंग टेस्ट और टॉलेंस रिएजेंट केवल और केवल एल्डिहाइड का ही ऑक्सीलेशन कर पाते हैं। अब चलते हैं सर हेलो फॉर्म रिएक्शंस पे, हेलो फॉर्म रिएक्शन पे, और ये आज की लास्ट रिएक्शन होने वाली है। एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन हम कल देखेंगे। आज की लास्ट रिएक्शन हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म रिएक्शन, सर हेलो फॉर्म रिएक्शन क्या होता है? हेलो फॉर्म रिएक्शन के लिए बच्चों मिथाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O से अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और आपके पास NaOH प्लस X2 दिया जाए या फिर इसी में और ऐसे ही आपको NaOX दे दिया जाए, इसी का देखो कन्वर्टेड फॉर्म है NaOX, तो बेटा हेलो फॉर्म रिएक्शन होनी है। कैसे हेलो फॉर्म रिएक्शन होती है ध्यान से समझना, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे अगर आपके पास CH3 है, C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे आपके पास है H और रिएक्शन में दिया गया है कि सर NaOH प्लस आपने रिएक्शन करवानी है, 1 मिनट 1 सेकेंड 1 मिनट में बता देता हूं मैं आपको। NaOH दिया गया होगा आपके पास और यहाँ पे आपको बोल दिया जाए कि सर आपके पास सपोज दैट Cl2 की रिएक्शन करवानी है और Cl2 कितने देखना, यहाँ पे हमको Cl2 लेने पड़ेंगे 3Cl2 क्यों सर? 3Cl2 क्यों? 3Cl2 क्यों? 3Cl2 क्यों लिए जाएंगे मैं आपको बताता हूँ, देखना क्यों। Cl2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3। अब यहाँ पे कोई पार्शियल पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है, कोई सा भी पॉजिटिव कोई सा भी नेगेटिव। अब ये क्या करेंगे, ये इन हाइड्रोजनों का ध्यान से समझना मेथड कैसे हो रहा है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 3Cl जो नेगेटिव, देखो कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन इज स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजनों पे पार्शियल पॉजिटिव होगा और तीनों के तीनों हाइड्रोजन, ये दूसरा और तीसरा, तीनों पॉजिटिव को 3Cl नेगेटिव लेकर 3HCl बाहर कर देंगे और पॉजिटिव वाले Cl यहाँ पर लग जाएंगे, यानी Cl कार्बन Cl और यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर होने वाला है अब इसकी रिएक्शन Cl3, 1 मिनट यार, 1 मिनट, C कार्बन Cl और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H की रिएक्शन जब अब NaOH के साथ में कराई दी जाएगी बच्चों, तो यहाँ से क्या होगा, ये ONA नेगेटिव और H पॉजिटिव की फॉर्म में ब्रेक होगा, यहाँ से ये कार्बन पॉजिटिव और इस तरीके से ब्रेकिंग होगी, कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव, देखना बेटा क्योंकि इसका दोनों ही कार्बन है। अब यहाँ पर से आपने ONA को भेज देना है इसके पास और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O और इधर H और ये हो जाएगा ONA प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपके पास CCl3H और यहाँ पे
HCCl3, ये हो जाएगा आपके पास क्लोरोफॉर्म। CHCl3 को आप क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तो इस तरीके की रिएक्शन होगी। अगर शॉर्ट में समझे, सर शॉर्ट में क्या हुआ, अगर इसी को शॉर्ट में समझे तो हुआ क्या कि अगर आपके पास CH3 दिया गया होगा, C डबल बॉन्ड O होगा और H होगा, और यहाँ पे दिया जाए NaOH फर्स्ट, यहाँ पे आपको इस तरीके से दिया गया होगा, और सेकंड आपके पास दिया होगा Br2 सपोज दैट। तो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ से ब्रेकिंग कर देनी है, यहाँ पे बन जाएगा CHBr3। याद रखना CHBr3, क्योंकि मिथाइल कन्वर्ट हो चुका है, देखना Br के साथ में, Br के साथ में रिएक्शन करके आप जानते हैं ये क्या किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा, इसमें। और यहाँ से जो ब्रेकिंग हो रही थी ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे हो जाएगा ONA। ठीक है, ONA यहाँ पे होने वाला है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होने वाला है आपको बता चुके हैं, किस तरीके से रिएक्शन थी मैं बता चुका हूँ। अब देखना शॉर्ट में आप लोग इस रिएक्शन को कर सकते हैं, शॉर्ट में इसको कर सकते हैं, इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इस तरीके से बता दिया है। किसके साथ में ये रिएक्शन होगी, सर जिसके पास मिथाइल ग्रुप होगा उसी के साथ ये रिएक्शन होगी। अब देखना बच्चों, अगर दूसरा मैं ले लूं, मैं ले लेता हूं यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। सर दोनों साइड, दो साइड सर मिथाइल हैं, दो साइड मिथाइल हैं, और अगर आपको NaOBr डायरेक्ट दे दिया जाए, NaOBr, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर ऐसा दिया जा सकता है। तो कुछ नहीं करना है, कोई सा दोनों मिथाइल है, इधर से किसी को भी तोड़ दो तो ये हो जाएगा CHBr3, और दूसरा हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और इधर साइड जुड़ जाएगा CH3, और इधर हो जाएगा ONA। यहां से मिथाइल वाले से ब्रेकिंग कर देनी है, मिथाइल को उसके ट्राई हैलाइड्स में कन्वर्ट कर देना है, और दूसरे वाले के C डबल बॉन्ड O के साथ ONA जोड़ देना है, बात खत्म, सिंपल। अगर नेक्स्ट रिएक्शन देखें, नेक्स्ट देख देते हैं सर, नेक्स्ट क्या होगी, नेक्स्ट होगी सर आपकी CH3, CH डबल बॉन्ड CH कर दिया मैंने, यहाँ पे CH3 लगा दिया है, और यहाँ पे अगर मैं C डबल बॉन्ड O CH3 कर दूं, 1 2 3 4, 1 मिनट, यहाँ पे से हाइड्रोजन हटा देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन हटा देते हैं, 5 बॉन्ड बन रहे थे इसके। ठीक है, अब ठीक है, देखिए बच्चों अब क्या होगा अगर यहाँ पे NaOCl मुझे दे दिया जाए तो मैंने कुछ नहीं करना है, C डबल बॉन्ड O से देखिए एक CH3 जुड़ा हुआ है, इधर से ब्रेकिंग कर देनी है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C, इधर CH3, इधर हो जाएगा सर C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा ONA, और CH3 से क्या किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन रह जाएगा, और यहाँ पे Cl3 हो जाएगा, दिस इज योर क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3। अगर बात की जाए, देखो शॉर्ट तरीका आपको मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा मेरे प्यारे बच्चों। देखना बेटा क्या होगा शॉर्ट तरीका, और रिएक्शन देख लेते हैं। सर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 इसमें डाल दिया जाए अगर I2 और NaOH, तो बच्चों देखना यहाँ से ब्रेकिंग नहीं होगी, केवल देखना मिथाइल इधर ही है, तो यहाँ से ब्रेकिंग होगी, ये हो जाएगा C और H, और यहाँ पे कौन है, हेलोजन कौन है, बी आयोडीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CHI3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ONA यहाँ पे बन जाएगा, यानी आपके पास सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे आइडोफॉर्म आपके पास बन जाएगा। मैं आपको एक रिएक्शन और बता देता हूँ, एक रिएक्शन और लास्ट बता देता हूँ क्या होने वाला है बच्चों। अगर मैं आपको कुछ इस तरीके की रिएक्शन दूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और यहाँ पे डाल दूं I2 और NaOH, तो ट्राई करना बच्चों, यहाँ पे देखना ना तो इधर मिथाइल है ना इधर मिथाइल है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, और आज के लिए आपकी रिएक्शनें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आपका हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले, और अगर आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और ऑफलाइन बैच अगर ज्वाइन करना चाहें, ऑफलाइन बैच आप तो नहीं, क्योंकि आप तो निकल चुके, अब लास्ट चल रहा है आपका, तो आप अगर
नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को जरूर बताएं। नींबू चौड़ कोटद्वार में हमारा ब्रांच चलता है और यहाँ पे सारे वेल एजुकेटेड एक्सपीरियंस्ड टीचर आपको पढ़ाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके बाय।